बच्चा पैदा कर दे, बच्चा तो पैदा कर दिया और छड़ियों में डाल दिया, झाड़ी में डाल दिया। वो 3 साल तक कहाँ गए थे? वो संभाला उन्होंने, हमने उस बच्चे को उठाया वहाँ से। ये सरकार की नीयत में थोड़ा खोट लग रहा है कि एक बारी उन्होंने अनाउंस कर दिया, उसके बावजूद वो नहीं चाह रही है, बार बार वो टेंडर रिजेक्ट कर रही है। या किसी चीज़ का भी फॉरेस्ट की ज़मीन है, ये ज़मीन है, वो ज़मीन है, ये मनेठी में नहीं, ये माजरा में बनेगा। लेकिन लग रहा है कि जो अपनी सरकार है उसकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। कि राजनेताओं को तो रोटी सेकनी होती है, उन्हें मुद्दे चाहिए। उन आँखों का हंसना भी क्या जिनमें आंसू ना हो, उस जवानी वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। झांसी की रानी बनने के लिए तैयार है जी, तो आप लोग झांसी की रानी बनने के लिए तैयार हैं? एम्स के लिए जेल भरो आंदोलन 16,669 हमारा रिकॉर्ड है। 16,669 पुलिस। राजनीति है श्रेय लेने की, ये राजनीति श्रेय लेने के। कौन श्रेय ले, मैं नाम नहीं लेता किसी का भी, चाहे ऊपर वाले हो, नीचे वाले हो, साथ वाले हो, बराबर वाले हो, सारे नेताओं की लड़ाई जो है वो क्रेडिट किया। अगर क्रेडिट की लड़ाई नहीं होती तो ये हो सकता था 2015 पहले बन जाता, लेकिन उसमें हमने दिसंबर के पलंग आर पार की। और एक बात बता दूं जी, ये पुण्य उनको 7 पीढ़ी मिलेगा, अन्यथा ये उनको पाप भी 7 पीढ़ी मिलेगा। क्योंकि ऐसे भी कहिए ये बहुत पहले बन जाना था, क्योंकि रोहतक के अंदर जो मतलब कि जो ना एम्स वो बना था, उससे पहले जो है ना वो हमारा हक बनता था दक्षिणी हरियाणा का। और 10 दिसंबर को अगर सरकार ने ये काम शुरू नहीं किया तो एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। टेंडर 3 नवंबर तक खुला था, 3 नवंबर तक। 4 नवंबर को इसको क्लोजिंग ओपनिंग डेट थी, तो 31 को ही बंद कर दिया। 31 को बंद करके इसका मतलब है कि 3 नवंबर तक बिड सबमिशन कोई भी आ सकता था 11 बजे तक। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद है मनेठी में, जहां पे कि एम्स की तैयारी चल रही थी और यहीं पे एम्स संघर्ष समिति के जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और इनका जो कारण है वो क्या है, क्योंकि कुछ दिन पहले टेंडर रद्द होने की जो खबरें हैं वो सामने आई थी और उसके साथ साथ फिर 2 दिन के बाद ही पता लगा कि टेंडरों को वापस कर दिया गया है। और अब ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो कि उसी संघर्ष समिति से जुड़े हुए लोग हैं। तो अब इनका जो फैसला है आखिर वो क्या है, क्योंकि काफी दिनों से धरना दिए हुए ये लोग हैं, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं और जेंट्स भी यहाँ पे मौजूद है। तरीके इनसे जा लेते हैं। मैम आप बताएं कि आप लोग धरने के ऊपर पिछले काफी समय से बैठे हैं, लेकिन 2-3 दिन पहले अफवाहें उड़ी थी, खबरें उड़ी थी कि टेंडर को रद्द कर दिया गया और कल फिर से दोबारा खबर आई कि टेंडर को वापस कर दिया गया। तो पूरा मामला क्या? एम्स पहले 127 दिन का था, शुरू हुआ साहब 2 से, फिर 26 दिन का तय हो गया। हमें एम्स चाहिए, हमें बलवाड़ी से लंबा राजरानी बोल। अब आप लोग चाहते हैं? हम अपने एम्स चाहते और कुछ नहीं चाहते। वोट जब ही देंगे जब हमारी एम्स बनेगी, जब ही वोट मिलेंगे। नहीं, हम किसी को वोट नहीं देंगे, हम एक हमारी एम्स चाहिए बस। एम्स के अलावा हमारे कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो साफ तौर पे चीजें वो बताई जा रही। मैम आप बताएं पूरा मामला जो सामने आया है उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये सरकार की नीयत में थोड़ा खोट लग रहा है कि एक बारी उन्होंने अनाउंस कर दिया, उसके बावजूद वो नहीं चाह रही है, बार बार वो टेंडर रिजेक्ट कर रही है। या किसी चीज़ का भी फॉरेस्ट की ज़मीन है, ये ज़मीन है, वो ज़मीन है, ये मनेठी में नहीं, ये माजरा में बनेगा। लेकिन लग रहा है कि जो अपनी सरकार है उसकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है, मतलब मनसा नहीं है बनाने की। मनसा नहीं है। तो अब आप लोग क्या करेंगे? अब हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। ये संघर्ष जब तक जारी रहेगा जब तक हमारी एम्स की शिलान्यास की घोषणा नहीं हो जाती है। MBBS अगर वो शिलान्यास नहीं भी कर रहे हैं किसी कारणवश, तो कम से कम हमारी क्लासेस तो शुरू करें, क्या OPD तो चालू करें। ऐसे पहले भी उन्होंने घोषणा की थी, कुछ एक चल भी रहे हैं, लेकिन हमारी माजरा एम्स के लेके सरकार जब वो सोई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, और भी हैं लोग, चलिए एक एक करके हम जा लेते। साहब आप बताएं सबसे पहले कि बार बार ऐसी खबरें उड़ना कि यहाँ तो एम्स बनेगा ही नहीं, कभी खबरें आती है टेंडर रद्द हो गया, फिर उसके बाद दोबारा खबर आती है कि टेंडर को वापस कर दिया गया। तो ये सब कुछ जो मामला क्या चल रहा है सब? देखिए, आज महिलाओं ने मोर्चा संभाला था। ये बिटिया जो कमलेश है
आज इन्होंने मंच संचालन किया और हजारों महिलाएं इस धरने में शामिल हुई। केवल एक ही डिमांड है कि एम्स का शिलान्यास हो, यहाँ पर ओपीडी चालू हो, यहाँ पर एमबीबीएस की कक्षाएं लागू हो। सरकार की मंशा में खोट लगता है क्योंकि पुलोन करती जा रही है, बढ़ाती जा रही है, ना डेट फिक्स की जा रही। इसलिए इन माताओं ने बीड़ा उठाया है और जिस कार्य में माताएं आ जाती है वो कार्य संपूर्ण होता है। दिल्ली एम्स से चल करके एक शीतल चौधरी आई थी जिसने अपने गीत के माध्यम से जागृति पैदा की है और माताओं में रोष है, आक्रोश है। वो चाहती हैं कि हमारी एम्स का शिलान्यास जल्द से जल्द हो। बिल्कुल, लेकिन इस पूरे प्रकरण के पीछे लगता क्या है आपको कि बार बार जो ऐसा होता है, क्या ये राजनीति से प्रेरित है सर? जी ऐसा ही है, क्योंकि राजनेताओं को तो रोटी सेकनी होती है, उन्हें मुद्दे चाहिए। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। 9 साल में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं दिया जिसे वो कह सके कि हमने प्रोजेक्ट दिया। एम्स 22वां है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, आने वाली पीढ़ी लाभान्वित होगी, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। आपको और बताना चाहूँगा कि गर्ल्स स्कूल सेक्टर 4 था जो हमने 4 महीने पहले धरना दे करके छुड़ाया, उसको भी खंडहर बना रहे हैं, उसमें भी गर्ल्स कॉलेज नहीं लगा जा रहा। तो ऐसा सरकार की नीति में खोट है। अच्छा, आप लोगों की आगे की प्लानिंग क्या है? हमारी प्लानिंग यही है कि शिलान्यास हो, ओपीडी लगे और कक्षाएं चालू हो, और उसके लिए हमारे क्षेत्र ने जमीन दे दी। माजरा ने का धन्यवाद है कि जिन्होंने जमीन दी, और हम यहाँ ओपीडी के लिए भी क्लासेस शुरू करने के लिए भी जगह मुहैया करवाएंगे। जी बिल्कुल। 10 दिसंबर के लिए आप लोगों ने एक महापंचायत की भी शायद घोषणा की हुई है, तो वो क्या है, कैसे क्या करेंगे? अभी पीछे के प्रकरण के बारे में आपको पता ही है कि टेंडर रद्द हुआ, दोबारा टेंडर फ्लोट हुआ। इस सब प्रक्रियाओं को देखते हुए ये डिलेइंग टैक्टिक्स चल रही है। बनेगा लेकिन डिलेइंग टैक्टिक्स चल रही है। इसको देखते हुए हमने 2 स्ट्रेटजी बनाई है। पहली स्ट्रेटजी है युवाओं को जोड़ना। 22 तारीख को हमने हुंकार रैली की थी, जिसमें एक बड़ी संख्या में जवान लोग आए थे, जवान बच्चे आए थे, और उन्होंने कहा था उन आँखों का हंसना भी क्या, उन आँखों का हंसना भी क्या जिनमें आंसू ना हो, उस जवानी वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। तो हमारे जवानों ने ठान लिया है कि हम एक कहानी लिखेंगे। आज वही आवाज़ महिलाओं से आई कि हम भी एक कहानी लिखेंगे, और ये कहानी बहुत बड़ी कहानी है एम्स की। इस एम्स की कहानी जब बनी जाएगी तो उन योद्धाओं का जो इसमें भाग ले रहे हैं उन सब को नाम लिखे जाएंगे। हम एक बुक लिखेंगे जिसमें जितने लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं सब के हम नाम देंगे, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ियाँ जान सके कि हमारे पूर्वजों ने भी एक लड़ाई लड़ी थी एम्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए। तो उसके लिए हमने 26 तारीख को एक बाइक रैली निकालनी है। युवाओं ने कहा कि हम 26 तारीख को एक बाइक रैली निकालेंगे, ताकि गांव-गांव में जाके हम बताएंगे कि भाई 10 तारीख को पंचायत है और इतने लोग आ जाओ कि जनता को देखकर ये सरकार हिल जाए। तो इसी की वो तैयारी हम कर रहे हैं। हम भी गांव-गांव में जाएंगे, नुक्कड़ नाटक करेंगे, नुक्कड़ नाटक, उनके ज़रिए से हम अपने समाज को जगाएंगे। और अब समाज जाग चुका है, जैसा कि आज आपको महिला पंचायत से दिख रहा है। अब हमारी महिलाएं जाग गई हैं, हमारे यूथ जाग गया है, और हमारा जवान जाग गया है। हमारे बूढ़े तो पहले ही सचेत थे, जो पिछले 5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहेंगे पूरे प्रकरण के बारे में? ऐसा है, मेरा नाम कुलदीप सिंह यादव है, मेरा गांव माजरा शौराज रेवाड़ी के पास में है, और मैं किसान विकास संगठन जिला रेवाड़ी का अध्यक्ष हूँ। जहाँ तक एम्स की बात है, एम्स के लिए इस इलाके के प्रबुद्ध लोगों ने, जो शिक्षा और चिकित्सा से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ थे और जो जागरूक थे, उन लोगों ने बहुत पहले से एक आवाज़ उठाई थी, और उस आवाज़ को जो है ना, कैसे भी कहिए, ये बहुत पहले बन जाना था। क्योंकि रोहतक के अंदर जो मतलब कि जो ना एम्स वो बना था, उससे पहले जो है ना वो हमारा हक बनता था दक्षिणी हरियाणा का। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने 2015 के अंदर एक घोषणा की कि मनेठी के अंदर जो ना एम्स प्रस्तावित हम बनाएंगे, और एम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन ग्राम मनेठी के लोगों ने दे दी। एन केन परकेन, यानी इनकी नीयत जो ना वो साफ़ नहीं थी, इसलिए इन्होंने एक बहाना लिया कि ये जो ज़मीन है ये वन विभाग के अंदर आ रही है।
तो माजरा के किसानों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, सूर्य देवता है, चंद्र देवता है और धरती हमारी माँ है। किसान धरती से मतलब कि जो धरती किसान की माँ है, और अगर इस प्रकार से किसान अपनी माँ को इस संघर्ष में मतलब कि ये बलिदान करे कि मेरी एक की माँ नहीं, अब ये माँ जो ना पूरे मतलब कि जो ना क्षेत्र की माँ मतलब कि बन करके लोगों की चिकित्सा का प्रबंध करेगी, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा जो ना बलिदान कोई हो नहीं सकता। तो मैं धन्यवाद देता हूँ सबसे पहले तो उन किसानों को जिन्होंने वॉलंटरली ऐच्छिक रूप से जो है ना अपनी ज़मीन को दी और अपने बच्चों के रोज़गार को मतलब कि जो जिनको हम पुश्तैनी मतलब कि वो कहते हैं उसको छोड़ा। और जब सरकार ने इसको नहीं बनाया, सरकार की नीयत में खोट था, तब मैं धन्यवाद देता हूँ एम्स संघर्ष समिति के सभी भाइयों को, सदस्यों को, कि इन्होंने एक बहुत अच्छी मुहिम पैदा की और इनकी जागरूकता का आज परिचय है कि अब जो है ना पीएमबी, सीएमबी जितने भी लोग बाग हैं वो सोचने पर मजबूर है कि अगर एम्स नहीं बनाया तो यहाँ की जनता जो ना आपको किसी भी हालात के अंदर जो ना वो नहीं छोड़ेगी। इसलिए ये दबाव है, एम्स संघर्ष समिति के दबाव के अंदर मतलब कि एम्स बनेगा और निश्चित रूप से बनेगा। और इससे जो ना पूरे रेवाड़ी को, गुड़गांवा को, महेंद्रगढ़ को, भिवानी को, राजस्थान को बहुत फ़ायदा मिलेगा। हमारे बच्चे यहाँ मतलब कि जो ना पढ़ेंगे लिखेंगे, किसानों को रोज़गार मिलेगा और एक सुविधा मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बताएं जो 10 दिसंबर को और 26 नवंबर की जो बात करें आप लोग, बाइक रैली की और उसके बाद महापंचायत की, तो क्या प्लानिंग है? ऐसा है कि हमारी एम्स संघर्ष समिति का फैसला है कि 26 नवंबर को नौजवानों को लेकर के एक बाइक रैली की जाएगी और बाइक रैली का मैसेज होगा कि जागो लोग, एम्स के निर्माण के लिए आगे बढ़ो, अपने हक के लिए आगे बढ़ो। और 10 दिसंबर को अगर सरकार ने ये काम शुरू नहीं किया तो एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। 2 महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ जिससे लोगों को सरकार भ्रमित कर रही है। इसलिए हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि सरकार की नीयत में बड़ा खोट है और वो खोट इसलिए प्रदर्शित हो रहा है कि सरकार के कुछ लोग कह रहे हैं कि अब एम्स तो बन रही है, 4 दीवारी काम चल रहा है। हम कह रहे हैं कि 4 दीवारी का बनना एम्स नहीं है। एम्स का 4 दीवारी केंद्र की सरकार बना रही है और एम्स का बोर्ड लगा कर बना रही है। ये उसका अपना कब्जा लेने की बात है, पोजीशन लेने की बात है, उसका कब्जा लेने की बात है। और एम्स बनेगा जब टेंडर जारी होगा, टेंडर में जब ऑक्शन होगा, बिड्स आएंगी, तब एम्स बनेगा। तो 2 अक्टूबर को जो हमने शुरू किया तो 10 को टेंडर जारी कर दिया और 10 को टेंडर जारी करने के बाद 31/10 को यानी अक्टूबर की 31 तारीख को उसको कैंसिल कर दिया। जबकि टेंडर के मुताबिक आप पाएंगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें इस टेंडर के मुताबिक ये टेंडर 3 नवंबर तक खुला था, 3 नवंबर तक। 4 नवंबर को इसको क्लोजिंग ओपनिंग डेट थी, तो 31 को ही बंद कर दिया। 31 को बंद करके इसका मतलब है कि 3 नवंबर तक बिड सबमिशन कोई भी आ सकता था 11 बजे तक। और सरकार ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। और इसके बाद ऊपर से एक बयान आया कि ये जो टेंडर किया गया ये तकनीकी कारणों और खामियों की वजह से ये कैंसिल हुआ है। तो तकनीकी खामी और कमजोरी कहाँ से मिली जब आप 31/10 को बंद कर दिया आपने और 3 नवंबर तक आपने छोड़ा नहीं उसको। तो ये इससे लगा कि सरकार टरकाऊ नीति अपना रही है। ये तो एम्स संघर्ष समिति मजबूत है जो कागज लेकर आ गई, तो इसलिए सरकार की नीयत में खोट है। और आज तक भी 2019 में जब इसको अरावली बनाया, 2 दिन पहले टेंडर, 2 दिन पहले अरावली घोषित किया था इसको, मैंने ठीक जमीन को, हम वहाँ गए थे चंडीगढ़ और दिल्ली। सरकार ने कहा कि हम कमेटी बना दी है कि अरावली है या नहीं है। हमने कहा अरावली नहीं है, ये सबूत है। उन्होंने कहा अरावली है, तो दोनों तरफ के डॉक्यूमेंट्स लेकर कमेटी बनी थी। उस कमेटी की रिपोर्ट आज तक भी नहीं आई है। तो सरकार की नीयत में खोट है। ये धन्य है माजरा के लोगों ने भागती हुई एम्स को यहाँ बचा लिया। सच यही है, सरकार की नीयत में खोट है। चुनाव जो नजदीक आएंगे एम्स का उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने वो
चुनाव के माइक बाजेंगे, एम्स और चुनाव के उद्घाटन को जोड़ दिया जाए और वाह 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 करके फिर वोट बटोरने जाए। ये इसकी तैयारी की जा रही है, जिसको हम समझ चुके हैं। तो काफ़ी समय से जो लड़ाई है वो लड़ी जा रही है और कुछ महिलाएं और भी हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद हैं। चलिए उनसे भी हम बात कर लेते हैं। मैम आप बताएं, जो पूरा प्रकरण चल रहा है, आप लोगों ने आज महिलाओं ने यहाँ पे पंचायत की है, तो अब महिलाओं का आगे का क्या प्लान है? हम चाहते हैं यहाँ ये माजरा में एम्स बने 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 बने, यही है हमारा एम। बिल्कुल, तो उसके लिए क्या कुछ कोई प्लानिंग करके आगे की? झांसी की रानी बनने के लिए तैयार है जी। तो आप लोग झांसी की रानी बनने के लिए तैयार हैं? एम्स के लिए एम्स के लिए झांसी की रानी की तरह से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। और भी चलिए बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। साहब क्या कहेंगे, पिछले काफ़ी समय से आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी समय से आपका जो संघर्ष है वो चल रहा है, तो संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, और अब आप क्या करेंगे? स्टेट न्यूज़ हरियाणा आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप हमारे सहयोग देने के लिए आए, बहुत धन्यवाद आपका। मैं मास्टर लक्ष्मण सिंह फ्रॉम अयरोड संघर्ष समिति का मेंबर हूँ। हाँ, फिर बोलिए आप एक बार अपने सवाल। आगे अब आप लोगों की क्या प्लानिंग है? हमारी प्लानिंग ये है, ये जो धरने पे बैठाए हैं सरकार ने बैठाए, हम बैठे नहीं, क्योंकि सरकार ने एम्स हमें दिया है, हमने मांगा नहीं। एक बात मांग करके जो बच्चा पैदा कर दे, बच्चा तो पैदा कर दिया और छड़ियों में डाल दिया, झाड़ियों में डाल दिया। वो 3 साल तक कहाँ गए थे, वो संभाला उन्होंने। हमने उस बच्चे को उठाया वहाँ से और दोबारा से उसको हॉस्पिटल में दाखिल किया, कुछ भी समझ लिया, उसको जीवित करने के लिए, इस मुद्दे को जीवंत उदाहरण वो करने के लिए एक हमने मुहिम चलाई। 2 अक्टूबर से हमने इस धरने को शुरू किया। 2 अक्टूबर 2018 से लगातार हमारा धरना चले, 127 दिन भूख हड़ताल भी चले। हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ सर्दी में, बरसात में, गर्मी में तंग हुई बहुत ज़्यादा। हमने जेल भरो आंदोलन 16,669 हमारा रिकॉर्ड है। 16,669 पुलिस चौकी में आप जाते वक्त पूछ लेना, हमने गिरफ्तारियाँ दी। किन के लिए दी? उनके लिए दी जो इस बात को कह के दूर चले गए, उनको सहारा दिया है, वो इसको उल्टा समझ रहे हैं। माफ़ करना, ये सारी बातें बता देना आप उनको इस चैनल के माध्यम से कि हम उनके सहायक हैं, आज भी सहायक हैं। वो जा कर के कह सकते हैं अपने गाँव को कि जो ये धरना दे रहा है आपको सहारा दे रहा है। आप जा कर के हम कहाँ जाएँ लोगों के पास, वोट लेने के लिए कहाँ जाएँ उनके पास, गाँव में कैसे जाएँ, घुसने नहीं देंगे। तो कोई किन को नुकसान होगा, इनको होगा, ये जा कहें हम उनको सहारा दे रहे हैं। आज भी हमारे नेताओं सारे वो हमें उल्टा समझ रहे हैं, या उनको कोई समझा रहे हैं, हो सकता है। तो क्या इसके पीछे पूरी राजनीति लगी है? पूरे पीछे राजनीति है, ये राजनीति है श्रेय लेने की। ये राजनीति श्रेय लेने के, कौन श्रेय ले, मैं नाम नहीं लेता किसी का भी, चाहे ऊपर वाले हो, नीचे वाले हो, साथ वाले हो, बराबर वाले हो, सारे नेताओं की लड़ाई जो है वो क्रेडिट की है। अगर क्रेडिट की लड़ाई नहीं होती तो ये हो सकता था 2015 पहले बन जाता, लेकिन उसमें हमने पूछा था 2015 से 18 के बीच में कहा है। तो ये हमें सूचना मिली कि प्रोसेस में चल रही है फाइल। प्रोसेस में चलने का मतलब वहाँ से जल्दी हो सकता है किसी मेज पर अटकी रही हो, लेकिन वो चली गई थी, छोटी नहीं गई थी। तो उसमें ऐसा होता कि अगर थोड़ा सा चेत करते हो तो आगे चली जाती, हमसे सहारा लेते हो, सहारा देते। और सरकार, हम किसी का पक्ष विपक्ष नहीं बात, ये हमारा धरना चला है 127 दिन, बिल्कुल ऐसा चला है, शायद ही कभी कोई चला और चले। कोई अराजकता नहीं उसमें, सिस्टमेटिकली चला है, सबको इज्जत दी है। और ये किसी भी स्तर पर राजनीतिक मंच नहीं था। किसी लोग आने वाले सब कहते रहे हमारी सरकार आए, हम बढ़े। हमने यही जवाब दिया, जिस सरकार ने घोषणा की हम उनसे लेंगे, क्योंकि वो सक्षम है, देने में सक्षम है और उनके पास हम जा सकते हैं। हमने सरकार बनाई है, जब हमने सरकार बनाई तो हमारा अधिकार है, उनसे मांगने का अधिकार है कि नहीं, बताइए आप। बिल्कुल हैं, तो उनसे अधिकार है तो मांग रहे हैं। आज वो पीछे क्यों हट रहे हैं, ये बताइए। तो 10 दिसंबर के लिए क्या प्लानिंग चल रही है? 10 दिसंबर के प्लानिंग आर पार की। हमारे युवा साथी बहुत आएंगे जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे ज़िले में ये अपनी रैली निकालेंगे, बाइक रैली निकालेंगे। उसके बाद और आगे की रणनीति बनाई जाएगी उस दिन कि भाई सरकार मान रही, हो सकता है हमें उम्मीद तो है कि जल्दी सरकार अपने घुटने टेक दे इस विषय में। मैं आगे कहेगा इसमें घुटने टेकने का मतलब वो हाँ कर लें, क्यों उन्होंने ये गलती कर रही, हमने कोई गलती नहीं की। हमने जो मांगी तो मांग रही। और एक बात बता दूँ जी, ये पुण्य उनको 7 पीढ़ी मिलेगा, अन्यथा ये उनको पाप भी 7 पीढ़ी मिलेगा, क्योंकि मानव सेवा से बड़ी भगवान की सेवा मिलेगी।
मानव सेवा से बड़ी भगवान की सेवा भी नहीं है। और इस मानव सेवा में सबसे बड़ा, जब माता के पेट में भ्रूण पड़ता है उस समय से उसको चिकित्सा की जरूरत होती है, दवाई की जरूरत होती है। और वो दवाई कहाँ से मिलती है? अस्पतालों से मिलती है। और ये एक ऐसी अस्पताल है जो मेरा जैसा गरीब आदमी भी जा सकता है उसमें, और जा कर के एक कांटे से लेकर के और बड़ी से बड़ी सर्जरी भी करवा सकता है। और जो पैसे वाले हैं वो तो यहीं से टेलीफोन कर देंगे, उनकी बुक हो जाएंगी, सीटें वहाँ चले जाएंगे हॉस्पिटल में। ये एक आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, और इससे बड़ा इस सरकार के लिए कोई उपलब्धि नहीं होगी, कोई पुण्य नहीं होगा अगर ये करते हैं। नहीं, इनको कष्ट भोगना पड़ेगा, आने वाले भविष्य में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद साहब। बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे आज जो एम्स संघर्ष समिति है उसने महिलाओं की पंचायत बुलाई थी और महिलाएं भी यहाँ पे पहुंची, और साथ साथ 26 नवंबर और 10 दिसंबर के लिए भी यहाँ से आवाहन कर दिए गए हैं। और अब जो लड़ाई है वो आर पार की होगी, ये कहना है यहाँ की संघर्ष समिति का जो एम्स के लिए बनाई गई थी। और जो सारी चीज़ें हैं उनके पीछे कितनी जो राजनीति है वो भी लोगों ने बता दी है कि किस प्रकार से एक क्रेडिट लेने की होड़ के चलते यहाँ पे एम्स का निर्माण नहीं हो रहा है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।